अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट आमिर और आप देख रहे हैं इजी मार्केटिंग का यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, आज फिर हम एक बार मौजूद हैं अबुल हसन साहब के साथ। आज जो इनके टाइम लेने की वजह है वो सबसे ख़ास ये है कि हम डीसी के विलास के हवाले से बारे में बात करना चाह रहे हैं। हमने एक डिटेल वीडियो तो इसके हवाले से अपलोड कर दी है, मगर एक एक्सपर्ट रिव्यू के लिए आज हम इनके पास आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो मैं एक शॉर्ट डिटेल डीसी के विलास के हवाले से, आप जो सेक्टर 3 में आए हैं, हमने देखा कि सबसे आवाज़ सेक्टर है, वहाँ पर अब डील आई है, तो इसका किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ओवरऑल डीएचए सिटी की तरफ से इस वक्त जो इनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो ये है कि डीएचए सिटी को लिवेबिलिटी की तरफ लेके जाया जा रहा है। लोगों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे इनकरेज किया जा रहा है कि लोग आके यहाँ रहें। इसी सिलसिले को आगे लेके चलते हुए डीएचए ने इस वक्त जो है वो 31 विलास ऑफ़र किए हैं, जो कि 150 विलास डीएचए ने सेक्टर 3 में बनाए थे। उसके अंदर से 31 विलास इस वक्त जो है वो ऑफ़र कर दिए हैं, जो पब्लिक के लिए ऑफ़र किए हैं। बहुत सारे लोग हमसे ये सवाल पूछते थे कि ये जो विलास हैं ये हम कैसे परचेज़ कर सकते हैं, क्या तरीक़ेकार है। तो फाइनली ये विलास डीएचए ने दे दिए हैं और इसमें मुख्तलिफ़ साइज़ हैं। 130 गज़ से लेके 200, 250, 500, 600 और 800 गज़ के भी इसमें घर दे रहे हैं। तो ओवरऑल इससे जो बेनिफिट होगा वो ये होगा कि जो इस वक्त सेक्टर 3 के अंदर डीएचए का अपना स्टाफ और कुछ लोग जो है वो बाहर के रह रहे हैं, इन 31 घरों में फौरी आबादी हो जाएगी, क्योंकि ये तैयार घर डीएचए दे रहा है। तो एक जो लिवेबिलिटी वाला फैक्टर है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। फैसिलिटीज़ बेसिक जो हैं वो सेक्टर 3 के अंदर सारी मौजूद हैं। स्कूल है, मस्जिद है, पार्क्स हैं, मार्केट बनी हुई है। तो रहने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी ऑलरेडी सेक्टर 3 के अंदर मौजूद हैं। तो जो लोग भी इनको लेते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे। अच्छा सर, यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि हमने देखा जब सेक्टर 14 में टाउन हाउसेस अनाउंस हुए तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट का ग्राफ ऊपर की तरफ गया डीएचए सिटी कराची का। अब डीएचए सिटी कराची के स्टार्ट में डील आई है ये, तो इसको आप किस तरीके से मार्केट पे इम्पैक्ट इसका क्या हो सकता है? देखिए, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा टाउन हाउसेस हैं नहीं, सॉरी विलास हैं नहीं जिनके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा को मार्केट में इफेक्ट आएगा। नंबर जो है वो बहुत कम है। टोटल 31 विलास हैं जो ये ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इससे जो ओवरऑल जो मार्केट है वो पॉजिटिव रहेगी। इस वक्त भी पॉजिटिव है, आने वाले टाइम में भी यही नज़र आ रहा है कि रेट्स जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ की तरफ ही रहेंगे। अबुल हसन साहब, हमने यहाँ पे देखा है डीएचए सिटी कराची में कि कहीं पर प्राइसेस ज़्यादा रही हैं, कहीं पे कुछ डिफरेंस रहा है। तो डीएचए सिटी कराची में अब जो ये विलास ऑफ़र हो रहे हैं, इनकी जो प्राइसेस ऑफ़र हो रही हैं ये सही भी हैं या फिर नहीं? देखिए, इस वक्त ये जिस प्राइस में ये दे रहे हैं विलास, रेडी विलास, वो मेरे हिसाब से रिजनेबल प्राइसेस हैं। उसकी वजह ये है कि 1,65,00,000 में ये 130 गज़ का जो है विला दे रहे हैं, ये बना के तैयार विला, इसमें जाके आप शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये सही है। इस वक्त अगर आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देखें प्लस आप प्लॉट प्राइस देखें तो उस हवाले से जो है ये रीज़नेबल प्राइसेस हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगे हों और ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा सस्ते हों कि बहुत कम रेट में इस वक्त ऑफ़र हो रहे हों। इस वक्त मार्केट प्राइस के हिसाब से ये रीज़नेबल है। अच्छा, बैलेटिंग की अपडेट तो वैसे अभी 1 महीने की आई है, क्या 1 महीने के अंदर बैलेटिंग का और जो डाउन पेमेंट का सिलसिला है वो हो जाएगा या फिर एक्सटेंड हो जाएंगी कुछ पर? जी बिल्कुल, बैलेटिंग जो है ये 1 महीने में कर देंगे। 1 महीने बैलेट करके ये इसको हैंड ओवर भी कर देंगे। और इसमें एक अच्छी चीज़ ये है उन लोगों के लिए जो लोग इसमें अप्लाई करते हैं कि 5 लाख रुपए जो अभी आपने जमा कराने हैं डीएचए में, अगर आपका विला नहीं निकलता, तो अगर बैलेटिंग में आपका नाम नहीं आता तो आपको ये 5 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। प्लस जो लोग इस वक्त यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं, जो ये टाउन हाउस परचेज़ करेंगे, उनको ये बहुत बड़ा एडवांटेज ये मिल जाएगा कि ये फौरी तौर पे जो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर वो रेंट आउट इनको करना चाहते हैं तो फौरी तौर पे ये विलास जो हैं ये रेंट आउट हो जाएंगे। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर इस वक्त जो हमारी बिल्डिंग है डीसी के रेजिडेंशिया वो आबाद है और पूरी बिल्डिंग रेंट आउट हुई हुई है। तो इस वक्त हमारे पास अच्छी खासी रिक्वायरमेंट आ रही है रेंट के हवाले से। लोग रेंट पे यहाँ पे जो है वो प्रॉपर्टीज़ ढूंढ रहे हैं रेजिडेंशियल की, लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं है। तो अगर आप परचेज़ करते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट इन विलास को तो आपको एक रेंटल रिटर्न अच्छा मिल जाएगा। प्लस ये है कि जिस तरीके से मार्केट इस वक्त इंक्रीज़ हो रही है तो आने वाले टाइम में आपको इसमें कैपिटल गेन भी बहुत अच्छा मिल जाएगा। अच्छा अबुल हसन साहब, हमने यहाँ पर देखा है डीएचए कराची की जानिब से खुसूसन कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ में थोड़ी सी तब्दीली आई है। अभी रिसेंट पास में और रिसेंटली हमने देखा है कि कुछ तब्दीलियाँ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ में लोग कह रहे हैं कि आई हैं, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं?
देखिए, अगर आज से अगर आप 2018 की बात करें, जब हमने ऑन ग्राउंड काम शुरू किया था सेक्टर 3 के अंदर डीसी के रेजिडेंशिया का, तो उस वक्त डीएचए जो है वो बड़ा साइलेंट रहता था चीज़ों पे। मतलब अपडेट्स इतनी तेज़ी से नहीं आती थी, ओवरऑल पता नहीं चलता था कि क्या मार्केट के अंदर हो रहा है डीएचए की तरफ से ऑफिशियली अगर मैं बात करूं। इस वक्त जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी है। जैसा कि आपने देखा कि न्यू ईयर पे एक इवेंट हुआ, इसके अलावा जो फार्म हाउसेस की बैलेटिंग का इवेंट, उससे पहले फार्म हाउसेस की कीज़ हैंड ओवर करने का इवेंट। तो ये इस तरह के इवेंट्स करने से एटलीस्ट ये हुआ है कि लोगों को अवेयरनेस हो गई है कि जब ओवरऑल मीडिया में भी अब खबरें जा रही हैं कि डीएचए सिटी के अंदर ये एक्टिविटी हो रही है, तो मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जो डीएचए सिटी की जो मार्केटिंग टीम है वो काफ़ी हद तक अच्छा काम कर रही है, अगर हम कंपेयर करें पिछले 3-4 साल की से। क्योंकि उसकी वजह ये है कि पहले अपडेट्स डीएचए की तरफ से बहुत कम आती थी या ना होने के बराबर होती थी। तो इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन ये है कि काफ़ी एक्टिवली जो है वो डीएचए की तरफ से अपडेट्स आ रही हैं। जो लोग मेंबर्स हैं उनको मैसेजेस वगैरह भी रिसीव होते हैं रिसेंट जो भी एक्टिविटी होती है डीएचए के अंदर, उस हवाले से। तो मैं ये कहूँगा कि ओवरऑल इस वक्त ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है और मार्केट के अंदर जो इस वक्त इंक्रीज़ आया है उसके अंदर इनके मार्केटिंग डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, हमने देखा डीएचए सिटी कराची में ही उसके करीब से एक लिंक रोड का तस्करा आजकल हो रहा है मार्केट में। तो ये सेक्टर 1 और 4 के पास से सुनने में आ रहा था। ये रोड कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पे ख़त्म हो रही है, इसके हवाले से आप कुछ बता सकते हैं? देखिए, ये रोड शुरू हो रहा है नेशनल हाईवे से, जो काथोड़ लिंक रोड है। ये बेसिकली वही रोड है, उसके अंदर थोड़ा सा आगे आके काथोड़ लिंक रोड पे जब आप आते हैं नेशनल हाईवे से, तो थोड़ा सा आगे आके उसमें से एक और स्पाइन निकल रही है जो डीएचए सिटी कराची के करीब से होती हुई जा रही है। तो बेसिकली ये उस रोड को एक और एक्सटेंशन दे रहे हैं ताकि जो उस पर ट्रैफिक का लोड है वो कम किया जा सके। इससे डीएचए सिटी कराची को बेनिफिट ये होगा कि सेक्टर 1 और 4 के दरमियान से जो एंट्रेंस, अगर जो लोग मैप देखते हैं डीएचए सिटी का तो उस पर एक एंट्रेंस बनी हुई नज़र आती है, तो वो एंट्रेंस जो है वहाँ उससे वो आप समझ लें कि ऑपरेशनल हो जाएगी और वहाँ से जो है एक और एंट्रेंस डीएचए सिटी को मिल जाएगी जो कि तीसरी एंट्रेंस होगी। पहली एंट्रेंस जो है वो अगर आप देखें जो मेन गेट वाली है सेक्टर 2 और 3 के दरमियान से वो है। दूसरी एंट्रेंस इंटरचेंज जो बनाया डीएचए का मेन मोटरवे से इंटरचेंज के सेक्टर 1 और 2 के दरमियान से, वो दूसरी एंट्रेंस है। और ये तीसरी एंट्रेंस अब बनने जा रही है जो कि थोड़े अरसे में डीएचए इसको कनेक्ट करने की बात कर रहा है। जो सेक्टर 1 और 4 के दरमियान से जो लिंक रोड आ रहा है नेशनल हाईवे से, उसके साथ ये कनेक्ट कर देंगे तो ये तीसरी एंट्रेंस भी एक मिल जाएगी। और बात ये है कि जो इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट है, 16 सेक्टर्स हैं इसके अंदर, तो ये जो एंट्रेंसेज हैं ये इस तरह से बन रही हैं तो इससे बहुत आने वाले टाइम में बेनिफिट होगा। जो ट्रैफिक के फ्लोज होंगे उनको मेंटेन करने में बहुत आसानी हो जाएगी, लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी और डीएचए के लिए मैनेज करना भी आसान हो जाएगा। अच्छा, हमने देखा जब मलिर एक्सप्रेस वे पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ तो ओवरऑल डीएचए सिटी कराची की मार्केट पे उसका इम्पैक्ट हमने देखा। तो अब जब ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पर इस रोड की कंस्ट्रक्शन हम सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगी, तो इस रोड की कंस्ट्रक्शन का इम्पैक्ट खुसूसन सेक्टर 1 और 4 पर क्या पड़ सकता है? देखिए, सेक्टर 1 तो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ हैं, एयर वाई लगूना है और डीएचए ओएसएस और एयर वाई लगूना है वहाँ पर सेक्टर 1 में, और अस्करी के कुछ अपार्टमेंट्स बनने जा रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पे, तो लॉन्ग टर्म में इफ़ेक्ट आएगा। अगर इस वक्त आप देखें फौरी तौर पे जो लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं वो प्लॉट्स की करते हैं, तो उसके अंदर अगर देखा जाए तो सेक्टर 4 के अंदर ये बहुत अच्छा इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा जैसे ही ये रोड कनेक्ट हो जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि जो लोग इस वक्त प्लॉट्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो अगर सेक्टर 4 को टारगेट करते हैं। सेक्टर 4 की इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि यहाँ पर अभी काम स्टार्ट हुआ है और डेवलपमेंट में टाइम लगेगा। अभी फौरी तौर पे ये पोजेसन नहीं मिलेगा यहाँ पे, लेकिन जो फ़ायदा होगा वो लॉन्ग टर्म में ये होगा कि आने वाले 3-4 साल में जब ये डेवलप हो जाता है, रेडी हो जाता है, और साथ ही एक एंट्रेंस भी होगी। और इनफैक्ट अगर मैं आपको कहूँ कि सेक्टर 1 और 2 वाली एंट्रेंस भी जो है वो सेक्टर 4 तक आती है,
और ये सेक्टर 4 और 1 और 4 वाली जो एंट्रेंस है वो भी सेक्टर 4 के करीब आ जाती है। तो सेक्टर 4 बड़ा प्राइम लोकेशन का सेक्टर बन जाएगा और इन्वेस्टमेंट के हवाले से इस वक्त अपॉर्चुनिटी है सेक्टर 4 के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। और बल्कि सेक्टर 4 के साथ ही सेक्टर 5 है, मैं उसके बारे में भी कहूँगा कि अगर आपको डेवलप्ड प्लॉट चाहिए, ऐसा प्लॉट चाहिए जहाँ पर आप ऑफिशियल मैप में देख के जो है वो इन्वेस्टमेंट करें, तो सेक्टर 5 भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, आपने प्लॉट्स की बात करी तो यहाँ पर एक सवाल ये निकल कर आता है कि DHA कराची में 300 स्क्वायर यार्ड के लिए कौन से सेक्टर्स हैं जो सबसे मुनासिब अभी समझा जा रहे हैं? देखिए 300 स्क्वायर यार्ड्स का सबसे बेस्ट सेक्टर जो है वो सेक्टर 2 है। सेक्टर 2 के अंदर जो है वो इस वक्त डेवलपमेंट भी कंप्लीट हो चुकी है, पोजेसन भी हैंड ओवर हो चुका है सेक्टर 2 में, और जो नेक्स्ट प्राइवेट कंस्ट्रक्शन होगी वो भी सेक्टर 2 में ही होगी, क्योंकि सेक्टर 2 जो है उसके दोनों तरफ आबादी, एक तरफ सेक्टर 1 में फार्म हाउसेज में लोग रह रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो सेक्टर 3 है जो कि आबाद हो चुका है। तो सेक्टर 2 की लोकेशन बहुत अच्छी है, प्राइम लोकेशन है, और प्लॉट भी सबसे ज़्यादा प्राइसेस भी सेक्टर 2 में ही है 300 गज की। सेक्टर 2 के बाद जो है वो सेक्टर 4 अच्छा है, सेक्टर 4 के बारे में अभी बता चुका हूँ मैं। इसी तरीके से सेक्टर 4 के बाद जो 300 गज का अच्छे प्लॉट्स आपको मिल सकते हैं, जो कि जहाँ पे आप अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं, वो सेक्टर 14 है। सेक्टर 14 के अंदर क्योंकि हम टाउन हाउसेस बना रहे हैं और 1 से 1.5 साल में ये टाउन हाउसेस जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं, तो यहाँ पर एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। लोग आके जब रहेंगे यहाँ पर तो उसके बाद जो है वो डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाएगी इसकी। तो उसके बाद जो है वो सेक्टर 14 के अंदर इस वक्त भी प्राइसेस बढ़ रही हैं और 1 साल बाद तो अच्छी खासी बढ़ जाएंगी। तो सेक्टर 14B के अंदर 300 गज के चंद प्लॉट्स हैं, अगर उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये है कि अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। इसी तरीके से 300 स्क्वायर यार्ड की तरह ही 500 स्क्वायर यार्ड के जो सेक्टर्स हैं उनमें कौन से बेहतर सेक्टर हैं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कहाँ पर, कौन से सेक्टर में 500 स्क्वायर यार्ड के लिए इन्वेस्टमेंट बेहतर है? देखिए वैसे तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 500 स्क्वायर यार्ड एक ऐसा साइज़ है जो DHA सिटी कराची के अंदर सबसे ज़्यादा है, मतलब अगर नंबर ऑफ़ प्लॉट्स आप देखें तो 500 स्क्वायर यार्ड्स ही ऐसा है साइज़ है जो सबसे ज़्यादा मौजूद है। और अगर मैं प्राइसेस की बात करूं तो इस वक्त तकरीबन 95 लाख या 1 करोड़ से स्टार्ट होती हैं प्राइसेस 500 गज के प्लॉट की, और ये हायर साइड पे जाती हैं तकरीबन 2 करोड़ तक जो सेक्टर 3 है। तो आप बजट के हिसाब से यहाँ पर जिस भी सेक्टर में बाइंग करते हैं आपको अच्छा बेनिफिट हो सकता है। और दूसरी एक और चीज़ मैं ये बताता चलूँ कि DHA सिटी कराची के अंदर जितने भी सेक्टर्स हैं उन सब में प्रोपोर्शनली रेट बढ़ता है। हाँ, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जैसे सेक्टर 14 के अंदर एकदम बहुत ज़्यादा जंप आया, उसकी वजह ये थी कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है वो शुरू हो गई, जिसकी वजह से प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा वहाँ बढ़ी। बाकी जो ओवरऑल मार्केट है वो प्रोपोर्शनली बढ़ती है। अगर सेक्टर 3 महंगा हो रहा है तो उसके बाद सेक्टर 2 भी महंगा होता है, सेक्टर 5 भी, सेक्टर 7 भी, प्रोपोर्शनली सारे सेक्टर्स महंगे हो रहे होते हैं। अगर फिर भी आप मेरे से पूछते हैं कि बेस्ट सेक्टर इस वक्त कौन से हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो अगर तो आप ऑफिशियल लोकेशन वाले सेक्टर्स देखना चाहते हैं तो उसमें सेक्टर 2, 5 और 7 बहुत अच्छे हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए। और अगर तो आपने फौरी तौर पे घर बनाना है तो उसके लिए सेक्टर 3 बेस्ट है। अच्छा अबुल हसन साहब, हमने देखा DHA सिटी कराची में कहीं पर कोई डील आ रही है, स्टार्टिंग में डील आई, फिर सेक्टर 14 में हमने देखा, सेक्टर 14 में थोड़ा एंड में मिड में है, उसके बाद एंड में हमने 15-16 में देखा कि प्लॉट्स लीज की तरफ है। तो ओवरऑल DHA सिटी कराची आबाद होने जा रहा है या फिर 1 बाय 1 पहले स्टार्ट में आबाद होगा या फिर ऐसा नहीं है? देखें जो सेक्टर्स में अभी इन्होंने पोजेशंस दे दी हैं पहले वो सेक्टर आबाद होंगे, जिसमें सेक्टर 3 को सबसे पहले पोजेशन दिया था और वहाँ पे लोग रह रहे हैं, घर भी सबसे ज़्यादा वहीं बने हुए थे। उसके बाद इन्होंने सेक्टर 2, 5, 7, 13 और 14 को पोजेशन दिया हुआ। ये वो सेक्टर्स हैं जिनके ऑफिशियल मैप्स भी हैं और इनकी जो है वो अंदर कंस्ट्रक्शन भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी सेक्टर में जाके कंस्ट्रक्शन कर लें, क्योंकि बहुत सारे येलो जोन के सेक्टर्स हैं जो इस वक्त आबाद, वहाँ पर अभी डेवलपमेंट चल रही है, तो वहाँ पे इस वक्त जो है वो आप घर नहीं बना सकते। तो जहाँ पर सिर्फ पोजेशन दिया हुआ उन्हीं सेक्टर में ही आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, ये तो कुछ सवालात जो एक्सपर्ट रिव्यू के लिए हम जानना चाहते थे अबुल हसन साहब से, और इसीलिए आज का ये इंटरव्यू आपके लिए रखा गया था और इनसे टाइम निकाला गया था। इनके लिए टाइम निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, मैं जानता हूँ इस बात को पर्सनली भी, और इसीलिए मैं आपका एक बार दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतनी, अपने होस्ट हामिद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।